कि 70 सालों में कुछ नहीं किया। जब इस देश में सुई नहीं थी ना तो इस देश को उठाया 70 सालों में। जो आज मोदी जी सब बेच रहे हैं ना, जो आज ठेके पर दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, ये उन्होंने बनाया है। जो 70 सालों में बनाया, अब 9 साल हो गए, आप 9 साल में बेच नहीं पा रहा। अभी 19 साल भी आप रहोगे ना तो भी वो संपत्तियां कम नहीं होंगी जो 70 सालों में बनाई है। किसी की भी हत्या होना धर्म के नाम पर गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। उन्होंने जो टेलर मास्टर थे कन्हैया लाल, उनकी हत्या पर उन्होंने जिक्र किया। क्या इससे पहले देश में लिंचिंग नहीं हुई? क्या नासिर और जुनैद की हत्या की लिंचिंग की उन्होंने निंदा की? जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे बुलंदशहर में, उनकी हत्या की निंदा की। जो मणिपुर जला उसके लिए उन्होंने पोस्ट किया। जो किसान 1 साल बॉर्डर पर बैठे रहे उनकी बात सुनी। एनआरसी सीए में मुसलमान जगह जगह बैठे रहे, उनकी मन की बात सुनी। अपने मन की बात कहने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, लोगों के मन की बात सुनिए। इधर से आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दंगाई डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकलेगा। क्योंकि वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है ना, हिंदुत्व को सपोर्ट करता है वो। योगी मोदी इक्वल टू हिंदुत्व। अच्छा रुकिए, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, मायावती हिंदू नहीं है, ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, केसीआर हिंदू नहीं है, बोलते रहो, जगनमोहन रेड्डी हिंदू नहीं है। एक बात बताइए, नवीन पटनायक हिंदू नहीं है, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है। ये फ्री में क्या देते हैं? जब हम सुबह जब उठते हैं ना, बहुत सारे देखो इस देश में है जो गरीब 80 करोड़ गरीबों को आंकड़ा दिया है। मैं वही बता रहा हूँ। एक अंबानी और अडानी के बराबर का करदाता एक झुग्गी झोपड़ी वाला होता है। जब वो सुबह उठता है, सबसे पहले जो बाथरूम जाता है, जो संडास होती है, वो टैक्स दे के लाते हैं। तो मोदी जी ने जो हाथ से हम साबुन धोते हैं वो भी टिकिया, चाहे अडानी खरीदे या झुग्गी वाला खरीदे, टैक्स देकर आती है। जब हम सिर में तेल डालते हैं, कंघी लगाते हैं, वो सब टैक्स देकर आती है। जब हम घर से अपनी बाइक या कार से निकलते हैं, उसका टैक्स देकर आते हैं। जो पेट्रोल डीजल डलता है उसका टैक्स देकर आते हैं। सुबह उठने से और शाम को सोने तक, रात को, हर चीज का टैक्स देते हैं। जो करदाता अंबानी और अडानी के बराबर का करदाता हूँ मैंने ये पेन लिया है, इसका भी टैक्स देकर लाया हूँ। टैक्स आप फ्री में कुछ नहीं, जैसे इन्होंने कहा। सुनिए तो इस देश की जितनी भी सरकारें बनी है अब तक, सभी ने अपने अपने रूप में टैक्स लिया, ऐसा नहीं है। सरकारें टैक्स से ही चलती है। मेरा सवाल ये है कि उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि योजना कहाँ नहीं हो रहा, वहाँ पर बात करिए। देखिए, दिल्ली के अंदर एक एम्स है, एक सफदरजंग हॉस्पिटल है, गोरखपुर तक के, राजस्थान तक के, बंगाल तक के लोग वहाँ इलाज कराना आते हैं। क्यों आते हैं? अरे मैं तो ये कहूँगा हर जिले में, क्या सरकार के पास इतना फंड नहीं? कहाँ बने? एक दो बता दीजिए। अरे भाई, अब ये दिल्ली की बात करें, दिल्ली राजधानी, वहाँ पूरा हक है, सारे भारत का हक है वहाँ पे। वहाँ एम्स का भी पूरे भारत का हक है, हर गरीब का। वो राजधानी है हमारी। एम्स के नाम बताइए। नए एम्स कहाँ बने? एम्स देखो, अब गोरखपुर में भी बना, गोरखपुर में भी बना है, कई जगह। नहीं, दरभंगा की बात नहीं, पूरे भारत में देखो कितने वो बने, मेडिकल बने। अच्छा, आप अच्छे काम बताइए कुछ ज्यादा, जो आपको लगा कि मोदी सरकार में वाकई ये बहुत अच्छा काम हो गया। देखो, हर सरकार ने अपने अपने समय पे काम करा है। इस सरकार ने जाता है कि 70 सालों में कुछ नहीं किया। जब इस देश में सुई नहीं थी ना तो इस देश को उठाया 70 सालों में। जो आज मोदी जी सब बेच रहे हैं ना, जो आज ठेके पर दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, ये उन्होंने बनाया है। जो 70 सालों में बनाया, अब 9 साल हो गए, आप 9 साल में बेच नहीं पा रहा। अभी 19 साल भी आप रहोगे ना तो भी वो संपत्तियां कम नहीं होंगी जो 70 सालों में बनाई है। एक बात सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, उन्होंने एक रैली में, सुनिए, एक लिंचिंग हुई थी। मैं लिंचिंग का समर्थन नहीं करता, विरोध करता हूँ। बेगुनाह की हत्या होना या किसी की भी हत्या होना धर्म के नाम पर गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। उन्होंने जो टेलर मास्टर थे कन्हैया लाल, उनकी हत्या पर उन्होंने जिक्र किया। क्या इससे पहले देश में लिंचिंग नहीं हुई? मोदी जी ने उस चीज़ की लिंचिंग का जिक्र किया। वो प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे बयान शोभा नहीं देते। वो कहते हैं कि कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, जो एक निर्मम हत्या है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। क्या नासिर और जुनैद की हत्या की लिंचिंग की उन्होंने निंदा की? जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे बुलंदशहर में, उनकी हत्या की निंदा की? जो मणिपुर जला उसके लिए उन्होंने पोस्ट किया, उनकी बात सुनी? जो पहलवान बेटियाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसके खिलाफ बैठी रही, क्या उनकी बात सुनी? जो किसान 1 साल बॉर्डर पर बैठे रहे, उनकी बात सुनी? एनआरसी सीए में मुसलमान जगह जगह बैठे रहे, उनकी मन की बात सुनी? अपने मन की बात कहने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, लोगों के मन की बात सुनिए, हमारे मन की बात सुनिए। आप जिम्मेदार हो, हमने आपको अपना नेता माना है, आप हमारे देश के राजा हो, आपको जनता की उन्होंने भी तो आपको परिवारजन माना है। क्या परिवार माना है? किसका विकास हो गया? किसका विकास हुआ? एक बात बताइए,
मोदी जी आज, अरे सुनिए, आज चड्डी फटी होगी चड्डी आज इजराइल के साथ मोदी जी खड़े हो गए, अपने देश की बहन बेटियों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? उनके घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बेटियां बैठी थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी। मणिपुर जलता रहा, कुछ नहीं बोले। उज्जैन की 12 साल की बेटी निर्वस्त्र हालत में सड़कों पर घूमती रही, उसके लिए नहीं बोले। देखिए, देश में 2 तरह की चीजें हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक बात बताइए, संजय सिंह को किस दोष में जेल में डाल दिया? संजय सिंह हिंदुस्तान की आवाज है, वो सदन में आंखों में आंखें डालकर इनके गलत का विरोध करता था, उसको ईडी और सीबीआई लगाकर जेल भेज दिया। वो ये कह रहे हैं ना, जितने राघव चड्डा बोला, राघव चड्डा की सदस्य मोदी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया था राजस्थान में कि भ्रष्टाचारी उनके ताप के आगे टिक नहीं पाएगा। जो दादा, सुनिए, दादा अजीत पवार पहले बहुत बड़े घोटाले थे, आज बीजेपी उनके समर्थन में उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। वो अजीत पवार महाराष्ट्र एनसीपी के नेता, उनके ताया है शरद पवार पूर्व मुख्यमंत्री, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी एक दौर में आतंकवादी थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद को आतंकवादी कहा था इन बीजेपी वालों ने। अभी पीछे उससे समर्थन से सरकार बनाई थी सरकार। तो इनका वो काम है, इनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है। एक नेता थे नरेश अग्रवाल, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने संसद में कहा था कि बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और 2 पैक मारो ठर्रे के ठर्रे में हनुमान। बीजेपी ने उनका विरोध किया कि बर्खास्त करो। 1.5 साल के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर था कि उनके सारे पाप धुल गए? हाँ, सब धुल जाते हैं। निर्मा से भी खतरनाक वाला साबुन है इनके पास। राहुल गांधी जी, सुनिए, राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। चलो, वो व्यक्ति आलू से सोना निकाल रहा है, इनके पास क्या है कि इधर से आतंकवादी, सुनिए, इधर से आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दंगाई डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकलेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद बनी बैठी हैं आज देश के उस सदन में। राहुल गांधी तो आलू से सोना बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दंगेबाज इधर से डालो, इधर से बिल्कुल देशभक्त निकलेगा। सोना बनता है, पर वो विधि कहाँ से सोना बनता है आलू से? वो विधि बता दो जिससे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो, रुकिए 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट, बोलिए। आप लोग बोलते हो मुझे मोदी को वोट नहीं देंगे, मोदी को ये नहीं करेंगे, तो मोदी कह रहे 2 बार प्रधानमंत्री बन गया यार। अच्छे देश को जिता रहे ना, आप बोल रहे हो आज मैं वोट नहीं, कल आप ही जाके वोट दे दो, तो आप ही सके नहीं। मेरे घर में 23 वोट हैं, 23 के 23 मोदी को है। क्यों है? वजह क्योंकि वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है ना, हिंदुत्व को सपोर्ट करता है वो। योगी मोदी इक्वल टू हिंदुत्व। अच्छा रुकिए, नहीं गलत वोट आप क्या करते हैं भाई? आप करते क्या? मैं नहीं, 2 मिनट आप करते क्या भाई? या आप अपने बोलोगे तो मैं चला जाता हूँ। या आप 2 मिनट चले जाओ, मैं बिल्कुल आगे जाऊँगा। मैं SBI प्रोसेस में हूँ, बैंक के प्रोसेस में, कॉल सेंटर में टीम लीडर हूँ। ठीक है। हाँ, आपके जो कर्मचारी हैं आपके साथ वाले सभी धर्म समुदाय के होंगे लगभग? जहाँ धर्म समुदाय को, पर सब मोदी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, यानी मुसलमान भी करते हैं। हाँ, तो फिर आप मोदी के नाम को सिर्फ हिंदुत्व से क्यों जोड़ रहे हो? मैं मोदी के नाम क्या एक मुसलमान इसलिए वोट देगा कि वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे? मोदी इसलिए वो हिंदुत्व को इसलिए वोट देगा मोदी को कि वो इंडिया को सपोर्ट करता है, वो अपने आप को इंडियन मानता है। मैंने कुछ भी बोला। अगर आप शुरू में ये बात कहते तो मेरा दिल भी खुश होता कि भाई तुम देश की बात कर रहे हो। तुमने कहा कि वो हिंदुत्व नहीं, मैं उन मुस्लिम के लिए बोल रहा हूँ सेकुलर हैं। मैं उन मुस्लिम बीजेपी को वोट देंगे सिर्फ वो है सेकुलर? नहीं, जो बीजेपी को वोट देंगे वो तो अलग बात होगी, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। पर जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हिंदुत्व को, वो मोदी को वोट दे रहे हैं, मतलब वो मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं। वो अपने बात बता रहे हैं कि मैं गलत हूँ, ये है मोदी गलत है, मोदी ने गलत किया है, हिंदू को सपोर्ट करता है, मुसलमान को सपोर्ट नहीं करता है। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मोदी को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, मायावती हिंदू नहीं है, ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, केसीआर हिंदू नहीं है, बोलते रहो, जगन मोहन रेड्डी हिंदू नहीं है। एक बात बताइए, नवीन पटनायक हिंदू नहीं है, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो जाति मानी जाती है ब्राह्मणों की मानी जाती है। जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, क्या हिंदू नहीं है ये लोग? ये देखो, तर्क वितर्क का मामला तब होता है जब आप बोल लो, सामने वाले को बोलने दो। आपने बोल दिया, आप मुझे नहीं, हिंदू नहीं है, ऐसे बोलोगे मैं चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो बस बोलने कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो फिर दोबारा। सुनिए, कोई कुछ भी कहे,
इलेक्शन के बाद मिल लेना, नंबर लेना, बीजेपी आनी है तो आनी है, बस नंबर रीजन क्या है? आनी है। आप क्या करते यार हो? देखो, आप क्या करते हो भैया? सुनो